कुछ खबर सुनी क्या आदित्य? अब ये कौन सी खबर की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बूढ़ी माँ के घर कोई आया है, लगता है कि उनका कोई मेहमान है। क्या बात कर रहे हो? बूढ़ी माँ के यहाँ मेहमान? इतने सालों में तो कोई देखने में नहीं आया, अब ये कौन आ गया? यही तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन अब देखो अचानक से एक लड़की आ गई। कौन है, कहां से आई है, कोई नहीं जानता। आई होगी कहीं से, लेकिन इससे हमारा क्या? हमें तो अपना काम करना है, तभी तो पेट भरेगा। हाँ, और अगर विक्रम यहाँ आ गया और हमें बातें करते देख लिया तो गया काम से। और क्या, सीधा कैलाश बाबू के कानों तक बात पहुंच जाएगी और फिर हमें काम से निकाला भी जा सकता है। हाँ, जिंदगी में कभी चैन नहीं मिला भाई। पता नहीं ये दुख भरी जिंदगी कब बदलेगी, कब हम अच्छे से जी पाएंगे। लगता तो नहीं है कि इस जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके दिन निकालने होंगे। क्या कहे अब। सुनो लीला, मैं तुमसे कहती हूँ, इस घर को अपना ही घर समझो। जब तक मैं बाहर से ना आ जाऊं, कमरे से बाहर मत निकलना। नहीं बूढ़ी माँ, मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मुझे जंगल से बचाया, अब मैं आपको बिना बताए कैसे जा सकती हूँ? अभी कुछ दिन मेरे साथ रहो, गांव को समझो, लोगों को पहचानो, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ से आई हूँ तो मैं क्या कहूँगी? तुम कह देना कि मैं बूढ़ी माँ की दूर की बहन की बेटी हूँ, माँ की मौत के बाद यहाँ आ गई हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं ऐसा ही कहूँगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं भूल कर भी मत कहना कि तुम राजकुमारी हो, वरना कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। मुझे पता है बूढ़ी माँ, लेकिन माँ बाप की बहुत याद आ रही है। वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। उसकी चिंता मत करो, मैं खुद जाकर उन्हें तुम्हारी खबर दे आऊंगी चुपचाप। तुम फिक्र मत करो। ठीक है बूढ़ी माँ, जब आप कह रही हो तो मैं चिंता नहीं करूंगी। हाँ, अरे सुनो, मैं घर आ गया हूँ, जरा एक गिलास पानी तो देना। बाप रे बाप, इतनी धूप है बाहर, रोज ऐसे कैसे काम हो पाएगा। नाटक करने की जगह मिल गई क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरा दिन मेहनत की हो। 2 पल काम करके पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हो, मुझे सब पता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? एक दिन मेरी जगह जाकर देखो, कितना मुश्किल है काम करना, समझ में आ जाएगा। इतनी धूप में बात करती हो। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? ऐसे कष्ट में रखने के लिए? अरे ऐसे मत बोलो, मैं मानता हूँ कि मेरी कमाई थोड़ी कम है। थोड़ी नहीं, बहुत कम है। इस कमाई से घर नहीं चलता। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझते कैसे मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। अरे अब लोगों की बातें मत सुनो और अपने घर परिवार पे ध्यान दो। लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहेंगे ना कुछ न कुछ। तो खुद जाकर ले लो पानी, मैं नहीं ला रही। अरे क्यों हमेशा झगड़ा करती हो? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जो दिल में आए बस वो कह देती हो, पटर 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 पटर। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ। अगर मैं घर छोड़कर चली गई तो समझोगे। अरे तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ, जा रहा हूं मैं। क्या बात है बूढ़ी माँ, कोई नया बोझ उठाया है क्या? किसकी बात कर रहा है विक्रम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे घर में जो नया मेहमान आया है उसकी बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारा खर्चा तो और बढ़ जाएगा ना, तभी तो कहा कोई नया बोझ उठाया है। अरे किसकी बात कर रहा है? वो तो नई नहीं है, पहले भी कई बार आती जाती रही है।
क्या बात कर रही हो? वो लड़की पहले भी तुम्हारे यहाँ आती थी? मुझे तो पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। बचपन में कई बार आई थी, शायद तूने देखा नहीं होगा। ये बूढ़ी मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा इसको लग रहा है ना। और ये कह रही कि वो लड़की पहले भी आती थी। अब तू और कुछ पूछेगा क्या? मुझे तो काम पर जाना है, उसके लिए कुछ खाना बनाना है। नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं पूछूंगा। बस तुम्हें देखकर ऐसे ही मैंने पूछ लिया। चलो चलो। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये बूढ़ी मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे चुपचाप सब पता लगाना होगा। अगर कुछ भी शक हुआ तो इस बूढ़ी को छोड़ूंगा नहीं। बड़ी आई झूठी कहीं की।